जिया माँ सन 1900 में आज के ही दिन अवतरित हुई। जगत जननी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी। आप में से बहुत से लोगों ने उनको देखा होगा, उनके साथ कुछ पल बिताए। जब भी उनके पास जाते थे एकदम हृदय में शांति का संचार हो जाता था, मन की सारी भावनाएं शांत हो जाती थी। लेकिन सत्संग के जितने और महापुरुष थे, गुरु महाराज साहब थे, बड़े भैया साहब थे, ये सब कई चीजें कहते भी थे, बताते भी थे। जिया की खासियत ये थी कि परम पूज्य जिया ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं दिया, लेकिन सामने वाले आए सत्संगी भाई या बहन के हृदय में शक्ति का संचार कर। भंडारों में उस समय भी हजारों की भीड़ होती थी और इतने सारे लोगों को तवज्जो देना कोई आसान काम नहीं। और जिया माँ जब तवज्जो देती तो उस वक्त ध्यान का आनंद एक अलग ही समा होता है। सबसे बड़ी बात, आपने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे ये पता लगे कि भाई आपके पास कोई शक्ति है या आप स्वयं ईश्वर हैं। ईश्वर का मूर्तिमान रूप जिया माँ में कम से कम मैंने हमेशा देखा। हम जो ये ईश वंदना करते हैं और जिसमें हम कहते हैं ना आनंद के घन, जिसने जिया माँ को देखा तो समझो उसने साक्षात आनंद और प्रेम के घन को देख लिया। कई बार मैंने देखा जैसे कोई सत्संगी भाई आए या कोई बहन आई और उन्होंने कहा कि ये बीमारी है, परेशानी है और इस बीमारी से आप जो मुक्ति दिला दें। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अच्छा ठीक कर दूंगी या तुम ठीक हो जाओगे। उनका जवाब होता था, अरे मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ, जाओ डॉक्टर के पास जाओ। जो वो नहीं कहती थी वो ये था कि जब वो डॉक्टर के पास जाएंगी तो जिया का आशीर्वाद ये देखेगा कि दवा असर करी और आदमी ठीक भी। दूसरे, आध्यात्म के इस मार्ग पर हर एक संत को अपना अभ्यास करना पड़ा है। सारी सीढ़ियां खुद चढ़नी पड़ी। जिया माँ ने भी वो सारी सीढ़ियां चढ़ी, वो सब कुछ किया पर कभी जाहिर नहीं होने दिया। मैंने देखा कि आप आखिर के टाइम तक भी रोजाना स्वाध्याय भी करती थी, ध्यान भी करती थी, सारे सत्संगी भाइयों की सेवा करती थी। आपने गुरु महाराज साहब को, दादा गुरु को और बहुत सारे महापुरुषों को देखा, उनको जाना। दादा गुरु आके जब रुकते थे तो उनकी सब सेवा जिया माँ ही करती थी। लेकिन उन्होंने गुरु सिर्फ गुरु महाराज साहब को ही माना। उन्होंने व्यवहार से हमें ये बता दिया कि अगर इस मार्ग पर कुछ पाना है, कहीं कुछ चलना है, तो हमको एक को मान के ही चलना हो।
एक निष्ठा क्या होती है उन्होंने अपने व्यवहार से हमें बता दी। गुरु महाराज साहब के गुरु दादा गुरु उनके लिए तो और भी ज़्यादा पूजनीय थे, या उस समय की और बड़े संत महात्मा जो गुरु महाराज साहब के पास आते थे, पर उन्होंने सबकी इज्जत की, पूरा आदर सत्कार सम्मान सब दिया, लेकिन निष्ठा सिर्फ गुरु महाराज साहब से। अभी हम प्रिय अनूप जी से सुन रहे थे दुबे जी के बारे में। सागर के आचार्य थे, पहले डाकू थे। आप पारस के पास जब जाएं, अगर आप लकड़ी हाथ में लेके जाएंगे तो वो तो सोना नहीं बनेगी, लोहा लेके जाएंगे तो वो सोना बन जाएगा। इसी तरह अगर हम गुरु के पास जाएं, गुरु माता के पास जाएं और कुछ बनना चाहें, कुछ पाना चाहें, तो पहले अपने अंदर भी कुछ योग्यताओं को हमें लाना पड़ेगा। बिना उन योग्यताओं को लाए, बिना उसके योग्य बने, हम तरक्की नहीं कर सकते। कोई रूहानी इल्म हमें नहीं मिल सकता। और इसके लिए जैसे और सारी चीज़ें जरूरी हैं। देखिए, निष्ठा कब होती है? सबसे पहले आदमी को विश्वास होता है। विश्वास कैसे होता है? आप लोग बैठे हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपको सत्संग में आते हुए देखते हैं, गुरु महाराज साहब को बारे में सुनते हैं, तो उनको ये धीरे धीरे विश्वास होता है कि अच्छा, ये भी ईश्वर का रूप है, ये ईश्वर है। जब वो विश्वास घना हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो वो श्रद्धा कहलाती है कि मुझे इनमें विश्वास है, इनमें श्रद्धा है। श्रद्धा जब अपनी चरम सीमा पर आ जाती है, जब और गहरी हो जाती है, तो वो निष्ठा बनती है। और जब आपकी निष्ठा किसी के प्रति हो गई, तो फिर कहीं और भटकना, किसी और पर दिल लगाना एक तरह का आध्यात्मिक व्यवचार है। गुरु और शिष्य, इनका संबंध अगर हम जीवन से कल्पना करें तो पति और पत्नी जैसा संबंध है। एक के अलावा किसी और की तरफ नहीं देखा जा सकता। और अगर उसमें किसी और को भी देखना शुरू करें, इधर उधर भटकना शुरू करें, तो हमें कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। गुरु महाराज साहब ने स्वयं कहा कि सबका आदर करो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई और संत आए तो आप उनका निरादर करें या उनको उचित सम्मान न दें। पूरी इज्जत कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन निष्ठा एक बार जहाँ बन गई, वहाँ से हटने का प्रश्न नहीं होता। और अगर हट जाएंगे तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे और ये जन्म बेकार हो जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हम इस जन्म और मरण, इस चक्र से बाहर निकलें और मुक्ति को पाएं, गुरुधाम में जाएं। अगर वहाँ जाना है, वो हमारा ध्येय है, तो हमें एक निष्ठा रखनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं और बहुत सारी भौतिक लालसाएं हमें होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अमुक ने कहा कि चलो वहाँ चलो तो ये मिल जाएगा, वहाँ तो उस मंदिर में चल के ऐसा मांगो ये मिल जाएगा, लोग चले जाते हैं। चाहिए, लेकिन अपनी निष्ठा तो न बदलिए। एक बार जिसे समर्थ गुरु मिल गया, उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं।
दूसरी बात, जब आप इस तरह से आध्यात्मिक व्यवचार के रास्ते में चले जाते हैं, भटकने लगते हैं, थोड़ा सा अहम आपके अंदर आ जाता है, और जो आपका स्थूल अहंकार है वो जड़ पकड़ लेता है। अरे साहब, मैं तो वहाँ जाता हूँ, उनको भी जानता हूँ, और मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ भी जानता हूँ, अमुक जगह जाके मैं भंडारा कराता हूँ। आपकी मैं हर जगह उभर गई। इस सब चीज़ से हमको बचना है, और हमको हमेशा यही ध्यान रखना है कि एक बार जहाँ दिल लग गया, जहाँ निष्ठा हो गई, फिर उसी रास्ते पर पड़े रहिए। ये उनकी मर्जी है, वो सुख दें, दुख दें, और या कुछ भी न दें, जैसे वो चाहें वैसे वो रखें। और ध्यान रहे कि इस मार्ग पर जो भी चलना चाहते हैं उनके इम्तिहान भी ज़्यादा दिए जाते हैं, उनको दुख भी दिए जाते हैं, और वो सहने पड़े। आज के दिन हमें जिया माँ से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जैसे भी हैं, आपके ही पुत्र हैं, आपकी ही पुत्रियां हैं, हम पर दया करें और हमेशा अपने प्रेम की बारिश हम पर करती रहें।